अफिलिएट मार्केटिंग, ये अफिलिएट मार्केटिंग, वो ऐसा वैसा, आपने काफ़ी सारी चीज़ें अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सुनी होंगी, लेकिन आपको अभी तक अगर क्लैरिटी नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे प्रोडक्ट चूज़ करने हैं, कैसे भी हमें ये इसका बेसिक्स क्या होते हैं, किस तरह से प्रमोट करना है हमारी अफिलिएट लिंक्स को और कैसे आप कमीशन अर्न करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक्स फ्रॉम बेसिक के बेसिक अफिलिएट मार्केटिंग क्या है और अभी इसे किस प्रकार से करते हैं, आप कौन से प्रोडक्ट आपके लिए सही हैं, कौन सा अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हम एक एक करके देखने वाले हैं। टोटल मैं यहाँ पर आज 5 पॉइंट लेकर आया हूँ, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। तो टाइम और ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे हो कि हमारे यहाँ पर कुछ 5 पॉइंट आज हम यहाँ पर डिस्कस करने हैं। सबसे पहला कि अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, असल में अफिलिएट मार्केटिंग क्या है, उसकी प्रोज एंड कॉन्स, चूजिंग ए प्रोडक्ट एंड रिकमेंडेड अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स, और लास्ट में उन्हें कैसे हमें प्रमोट करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आते हैं व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग इन रियलिटी। तो असल में अफिलिएट मार्केटिंग क्या, मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपने एक वर्ड बहुत ही सुना होगा कि दलाल, बिचौलिया बोलते हैं कुछ लोग, इन शॉर्ट यही आपने, और ऊपर से जैसे कि आपने LIC एजेंट्स को भी देखा होगा। तो वो क्या करते हैं कि एक कस्टमर को और एक कंपनी को फाइंड करते हैं और उन दोनों को मिलाते हैं। कंपनी कुछ बेचती है बिचौलिए के थ्रू और कस्टमर कुछ खरीदता है बिचौलिए के थ्रू। तो ये बीच में जो लेकर आता है, दोनों को सिस्टम एकजुट करता है, वो होता है भाई हमारा, वो दलाल कहते हैं, बिचौलिया कहते हैं, और वो कमीशन बीच में लेता है। तो इस चीज को मॉडर्न वर्ल्ड में कहते हैं अफिलिएट मार्केटिंग, यानी कि डिजिटल वर्ल्ड में अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, जिससे हम बन जाते हैं अफिलिएट और वो जो ओनर है वो बोलता है अफिलिएट प्रोडक्ट, और जो खरीदार है वो है हमारा कंज्यूमर, कस्टमर, विजिटर, या फिर जो भी कह लें हम, वो होता है। तो यहाँ पर ये तो हो गया हमारा व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग इन बेसिक। अब ऑफलाइन अफिलिएट, ऑफलाइन में जो दलाल वो सब काम करते हैं, उसमें क्या होता है कि वो जो ऑफलाइन रहता है, मतलब सिंपल सी बात है, तो जो ओनर है उसे पता रहता है कि आपने कितने कस्टमर लाए हैं, कितने बिक्री कराई, ये सब चीज़ें पता रहती है। अब ये ऑनलाइन किस तरह से ट्रैक होता है, ये सब हमारे लिंक के थ्रू होता है। लिंक में आपकी अफिलिएट लिंक होती है, उसके थ्रू सब कुछ ट्रैक होता है। और अफिलिएट प्रोग्राम्स जो होते हैं वो सारे ट्रैक रखते हैं, आपने कितने पैसे कमाए, कितनी सेल्स की है, और आपको कितना पे आउट मिलेगा, पे चेक जो भी कह लें, कितना आपकी बैंक में आएगा, ये सारा का सारा कमीशन का ट्रैक, ये सारा का सारा ट्रैक जो है अफिलिएट प्रोग्राम रखते हैं। अब अफिलिएट प्रोग्राम दो तरीके का होता है, उसमें सबसे पहले कंपनी खुद, यानी कि जैसे कि अमेजोन है, अमेजोन के ऊपर जो सारी चीजें बिक रही हैं वो सारा का सारा चीज अमेजोन मैनेज करते हैं, यानी कि एक अमेजोन एक अफिलिएट प्रोग्राम है, मतलब अफिलिएट पार्टनर है। उसके बाद क्लिक बैंक हो गया, जेबीज हुए। लेकिन उसी तरफ अगर हम जाएं तो फॉर एग्जांपल होस्टिंगर एक कंपनी है, वो मतलब खुद के अंदर ही अफिलिएट प्रोग्राम चलाती है, यानी कि होस्टिंगर के अंदर ही आपको अफिलिएट प्रोग्राम देखने मिलेगा, जो कि सिर्फ उनके ही प्रोडक्ट यानी कि होस्टिंग का ही अफिलिएट प्रोवाइड करते हैं। तो ये सिंगल के लिए हो गया। अब दोनों चीजें हो सकता है आपको क्लियर हो गई होंगी, तो चलो हम आगे वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। और अफिलिएट मार्केटिंग के ना दोस्तों काफी सारे फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं बहुत सारे, वो सारी चीजें हम अब देख लेते हैं। तो प्रोस एंड कॉन्स ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग एक एक करके देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम प्रोस को देखें कि भाई फायदे वाली बात पहले करते हैं, नुकसान वाली बात बाद में करते हैं। तो आ जाओ, प्रोस के अंदर क्या है, सबसे पहले तो जीरो और लोएस्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको अगर अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करनी, या तो आपको इन्वेस्टमेंट जीरो करनी, या तो कम से कम इन्वेस्टमेंट इसमें चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अमेजोन अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो अमेजोन से मुझे सिर्फ फॉर्म भरना है, कुछ फिलअप करना है, मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर उसकी जो लिंक मुझे निकलेगी वो किसी फ्री ब्लॉग के ऊपर वगैरह कहीं पे भी, मतलब इन सब फ्री में कहीं भी पेस्ट कर देता हूँ, वहाँ से यूजर आएगा तो उसे परचेस करेगा। और लोएस्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो कि आपने खुद की वेबसाइट बना ली, फिर कुछ आपने एड्स रन कर दिया, अगर आपके पास थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी है, तो इसे बोलते हैं लोएस्ट इन्वेस्टमेंट। ये बाकी बिजनेस की तरह नहीं है कि भाई आपको जमीन खरीदनी पड़ेगी, ऑफिस खरीदना पड़ेगा, बहुत बड़ी बड़ी चीजें, मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, नहीं। इसमें सिर्फ आपको इंटरनेट, लैपटॉप और कंप्यूटर, जो भी दो में से एक हो, ये सारी चीजें चाहिए। और फ्री में वेबसाइट आप कहीं भी बना सकते हैं, विक्स हो गया, ब्लॉगर हो गया, वर्डप्रेस पे भी फ्री में बन जाती है, वैसे तो देखा जाए तो बनानी नहीं चाहिए sites.google.com हो गया, ये सारी जगह से आप फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं और वहां पर अपनी अफिलिएट लिंक को लगा सकते हैं, फिर उस लिंक को प्रमोट कर सकते हैं, या तो एसईओ के थ्रू, या तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, या फिर कोरा की तरह, कोरा पे आंसर दो, पिंटरेस्ट पे जाओ, किसी भी तरह से आप इन्हें प्रमोट कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा पैसा लगा के एड्स भी रन कर सकते हैं।
दूसरी चीज, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें आपको सिर्फ कुछ इंटरनेट चाहिए, लैपटॉप कंप्यूटर चाहिए, कुछ फॉर्म्स भरने हैं ताकि आप अफिलिएट प्रोग्राम में जो एनरोल कर पाओ, वहां से आपको अप्रूवल आ जाएगा, फिर आप इसे प्रमोट करना स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपको अगर आप चाहे तो ब्लॉग्स लिख सकते हैं, या फिर सिंपली आपने सिंपली एक पेज बनाया, उसके ऊपर नॉर्मल से लिंक पेस्ट कर दी, कुछ इमेजेस डाल दी, कुछ इस प्रोडक्ट के बारे में लिख दिए, और आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, या फिर अपने कुछ ग्रुप बना रखा है फेसबुक को, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी, वहां पर भी इस चीज को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इजी है। प्लस ब्लॉगिंग के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, ये भी बहुत ही ज्यादा इजी काम है। इसमें बहुत इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें, तो ये बहुत ही इजी से हो जाता है। इसलिए ये नेक्स्ट चीज इसमें आ जाती है कि भाई अफिलिएट मार्केटिंग ना बहुत ही ज्यादा स्केलेबल है। स्केलेबल से मेरा मतलब क्या है, जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पर कितने ही क्लाइंट ले लूंगा, मैं समझो एक टाइम पे मैं 10 क्लाइंट को अकेला हैंडल कर सकता हूँ। मेरी टीम के साथ समझो थोड़े और क्लाइंट बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा तो नहीं है भाई कि मैं समझो इंडिया में कुछ क्लाइंट ले रहा हूँ, बाहर के कुछ क्लाइंट ले रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ लिमिट होगी भाई, हाँ इतनी लिमिट में कर सकता हूँ। वैसा तो नहीं कि 1000-2000 एम्प्लॉय लेके बैठा हूँ डिजिटल एजेंसी में, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा वैसे जनरली हो नहीं सकते। होंगे तो फिर एक टाइम के बाद हमको मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है मैनेज करना, ये सारी चीज़ होती है। तो इसमें स्केलेबल हो सकते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं हो सकते। अब वही बात करते हैं अफिलिएट मार्केटिंग, तो मैं क्लिक बैंक की भी अफिलिएट मार्केटिंग कर सकता हूँ, मैं जेवीजू की भी कर सकता हूँ, अमेजॉन अफिलिएट्स भी कर सकता हूँ, और किसी डेडिकेटेड अफिलिएट पार्टनर के साथ जुड़ के भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट मेरे पास दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी से मैं कहीं से भी अफिलिएट मार्केटिंग कर सकता हूँ। मैं कोई भी वेबसाइट पे किसी के बारे में एक बार रिव्यू लिखूंगा, वो लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहने वाला है। एक वीडियो बनाऊंगा, वो हमेशा मेरे साथ रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि अभी डिजिटल एजेंसी की तरह, या फिर मेरे पास कोई समझो दुकान है, उसमें एक बार एक कस्टमर को बेच दिया, भूल गए, बस अब वो कभी नहीं आएगा। फिर सर्विस के लिए आएगा तब भी दोबारा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आपके पास स्केलेबिलिटी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा आप अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें आप अपने जो अफिलिएट मार्केटिंग को जो स्केल कर सकते हो ऊंचे लेवल की तरफ। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से मेरा मतलब क्या, समझो कि मैं डिजिटल एजेंसी रन कर रहा हूँ, मेरे 10 क्लाइंट है। अब मुझे उनको मेंटेन करके रखना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं उनको कोई भी खराब काम प्रोवाइड करके दे दूँ और वो उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो मुझे, अगर उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो वो मुझे कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मुझे आने वाली लीड्स पे भी काम करना होगा, ताकि मेरे पास और भी ज़्यादा कस्टमर सामने से आते रहें। तो ये दोनों चीज़ों पे मेरे पास मतलब क्लाइंट को मेरे कुछ भी करके पकड़ के रखना होगा, कि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करना होगा, नए क्लाइंट्स को मेरे को एक्वायर करना होगा, ये सारी चीज़ें करनी होंगी। लेकिन वही बात करें हम अफिलिएट मार्केटिंग की, अगर आप किसी प्रोडक्ट को अच्छे से प्रमोट नहीं कर पा रहे हो, आप सीधे से उस प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरा प्रोडक्ट आसानी से पकड़ सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल प्रोडक्ट है अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा वास्ट अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास। तो अगर आप इसमें 15 प्रोडक्ट ट्राई कर दो, आपके 5 प्रोडक्ट नहीं चल रहे हैं, बाकी के 10 के साथ आप काम कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है तो सिर्फ लोग बहुत सारे प्रोडक्ट ट्राई करते हैं, उनमें से उनको सिर्फ अगर एक भी प्रोडक्ट अच्छा मिल जाए तो वो उसी को प्रमोट कर करके लाइफ लॉन्ग अर्निंग कर सकते हैं, जब तक वो प्रोडक्ट अफिलिएट प्रोग्राम अपना रन कर रहा है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी फ्लेक्सिबिलिटी की। इन शॉर्ट आप इसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा, आपको ऐसा नहीं कि भाई आपके पास एक ही चीज़ है, आप उसी के साथ काम करना है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है। इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल काम होता है ये। नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा अनलिमिटेड ऑडियंस और जो कस्टमर, जिन्हें हम कह सकते हैं। अगर मैं डिजिटल एजेंसी रन कर रहा हूँ तो भाई मैं कुछ एक लिमिट के साथ रन करूंगा, कि भाई मैं हाँ इतने ऑडियंस को सर्व करवाऊंगा, या फिर मेरे इतने कस्टमर को। मैं अकेला की बात करूँ तो मैं एक टाइम को 10 या मैक्स 15 को एक टाइम पे काम कर सकता हूँ, उनका काम कर सकता हूँ। लेकिन मैं उनके लिए क्या करूँगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। या तो मुझे एक दूसरी चीज़, या तो मुझे 5 क्लाइंट मिल रहे हैं, वो मुझे हाई पे कर रहे हैं, या तो मुझे 15 क्लाइंट मिल रहे हैं, कम पे कर रहे हैं। सीधी सी बात है, कोई चीज़ अगर मुझे कम पे करेगी तो मैं एफर्ट भी उसी प्रकार से करने होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई मुझे कोई 10,000 दे रहा है, मैं 50,000 का काम कर दे रहा हूँ। वैसे तो हमारे एक रूल होता है कि भाई अगर आप हमको 10,000 दे रहे हो तो हम आपको 50,000 1 लाख का धंधा करके देंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि हम उतना ही काम कर सकते हैं जितना हमको मिल रहा है, या फिर उससे थोड़ा या डबल एक्सेल, मतलब इतना ज़्यादा। लेकिन इसमें भी लिमिट आ जाती है, आप लिमिटेड लोगों का ही काम कर पाओगे अगर आप अपने पूरे पोटेंशियल के साथ काम कर रहे हो। लेकिन जब बात आती है अफिलिएट मार्केटिंग की, तो वहाँ पे आप मल्टीपल लोगों के साथ काम कर रहे हो, और वहाँ पर आपकी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। आप चाहें तो अमेरिका को अपनी ऑडियंस टारगेट करें, आप चाहें तो कनाडा की ऑडियंस टारगेट करें, आप चाहें तो इंडिया की ऑडियंस टारगेट करें। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। कोई भी अफिलिएट प्रोग्राम ऐसा नहीं बोलता कि भाई हमको सिर्फ 10 कस्टमर से चाहिए। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं बोलेगा कि हमको सिर्फ 5 ही लीड्स चाहिए। हर अफिलिएट प्रोग्राम बोलेगा कि तुम जितना बेच सकते हो बेचो, जहाँ बेच सकते हो बेचो। अब कोई जैसे कि CPA प्रोग्राम होते हैं, कॉस्ट पर एक्शन, उनमें
उस टाइप के एफिलिएट प्रोग्राम में ऐसी थोड़ी सी लिमिट रहती है कि भाई तुमको हमने सिर्फ एफिलिएट, जैसे कि अमेरिका से लीड चाहिए या फिर कोई एक पर्टिकुलर डॉक्टर्स है उनकी ही लीड चाहिए, इस प्रकार का थोड़ा सा रहता है। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड प्रोडक्ट फिर वो चाहे डिजिटल हो चाहे फिजिकल प्रोडक्ट हो, उसमें हमको किसी भी तरह की कोई भी लिमिट नहीं रहती कि भाई आपको कहाँ सेल कर रहे हो, किस प्रकार सेल कर रहे हो। हर तरह की चीज़ें यहाँ पर एक्सेप्टेड रहती है, हर तरह की ऑडियंस एक्सेप्ट की जाती है, किसी को भी आप किसी प्रकार से बेच सकते हो। तो ये तो गया हमारा भाई ऑडियंस के बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि आप कहाँ से काम करते हो। जैसे कि मैं आप कोई ऑफलाइन बिजनेस रन कर रहा हूँ, कोई डिजिटल एजेंसी रन कर रहा हूँ, कहीं जॉब कर रहा हूँ, इस प्रकार से अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे कंपलसरी है कि मैं ऑफिस में ही काम करूंगा। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं बीच पे बैठ के काम कर रहा हूँ, हालांकि डिजिटल मार्केटर को थोड़ा बहुत रहता है कि वो भी काम, उनको उस काम से मतलब है कहीं ना कहीं बैठ के कुछ भी कर लेते हैं, अगर उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी सी काम करने की वैसे इच्छा होती है तो। लेकिन अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो आप घर से बैठ के काम कर सकते हो, आप ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हो, आप चांद पे बैठ के काम कर सकते हो, भाई चांद पे चले जाओ वहां से काम करो। इन शॉर्ट आप एफिलिएट मार्केटिंग अगर कर रहे हो, आपको सिर्फ कंटेंट प्रोड्यूस करना है, चाहे आप घर पे बैठ के करो, चाहे बाहर बैठ के करो, चाहे बीच पे बैठो, चाहे ऑफिस में बैठो, कहीं भी बैठो, आपको इन शॉर्ट कंटेंट प्रोड्यूस करना है, वो कंटेंट को पब्लिश करना है, उसे ऑप्टिमाइज करना है, उसे लोगों को दिखाना है, लोगों को मतलब उनको पढ़ के पसंद आए, लोग कन्वर्ट हो उसको देखकर, और उस प्रकार से आपको काम करना। तो कहीं पे भी बैठ के ये सारा काम कर सकते हो, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं होती कि भाई ऑफिस में आओ ये काम करो, वो ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है बी योर ओन बॉस। जैसे कि मैंने कहा था एफिलिएट मार्केटिंग में आप आपके बॉस खुद हैं, आपकी इच्छा है तो आप काम कीजिए, आपको धन मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपकी इच्छा है तो ना कीजिए, सिंपल सी बात है, काम नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने काम इस तरह का करके बैठा है या फिर आप कुछ ऑटोमेशन सेट करके बैठे हैं, आपकी एक जगह एड्स रन हो रही है, आपने एसईओ बहुत ही बढ़िया किया है, वहां से आपके ट्रैफिक आते ही जा रहा है, तो इसमें आपको फिर काम करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर काम करने की जरूरत नहीं है तो वैसे प्रो जो एफिलिएट मार्केटर होते हैं, वैसे नॉर्मली सभी लोग क्या करते हैं, अगर हमने एक जगह ऑटोमेशन सेट कर दिया कि वहां से ऑटोमेटिक ऑडियंस आ रही है, कन्वर्जन आ रहे हैं, हमारी सेल्स हो रही, तो वो दूसरे कोई प्रोडक्ट की तरफ, दूसरी कोई चीज की तरफ फोकस करने लगते हैं, ताकि उनका एक जगह से इनकम स्ट्रीम बन गया, अब वो दूसरी जगह फोकस कर पाए। तो यहाँ पर आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आपको एक जगह काम करते नहीं बैठना है, आप मल्टीपल चीजें ट्राई कर सकते हो, या फिर नहीं कर सकते, थोड़ा ब्रेक पे जाना है ब्रेक ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये इसमें एक चीज होती है। आठवां पॉइंट हमारा हो वो है पैसिव इनकम। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपने एक बार सेटअप कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पर, अगर आप एक बार ऑटोमेशन सेटअप कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ मतलब काम तो करना पड़ेगा, मतलब उतना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, आपको टाइम टाइम पे सब चीजें देखने पड़ती है, लेकिन इसमें ये पैसिव इनकम है। अब जैसे कि मैंने किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई रिव्यू लिखा है, वो रैंक कर रहा है, मेरी कोई वीडियोस रैंक कर रही है, मैंने कोई एड्स रन करके छोड़ दी जिनसे ट्रैफिक बढ़िया आ रहा है, अच्छे से परफॉर्म कर रही है। अब मैं चाहे दिन भर सोऊं, रात भर सोऊं, कुछ भी करूं, मैं कहीं घूमने चला जाऊं, मेरे वो एड्स, वो बैकएंड में सारा काम हो रहा है, ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, वेबसाइट से प्रोडक्ट पेज पे आ रहा है, सेल्स पेज पे जा रहा है, लर्निंग पेज, सेल्स पेज, जो भी कह लो, वहां से कन्वर्ट हो रहे हैं, सेल्स आ रही है, मेरे को कमीशन आ रही है, तो मैं कुछ भी करूँ। तो यहाँ पर ये चीजें, यानी कि इन सॉर्ट पैसिव इनकम है। आपने एक बार काम किया, काम करके छोड़ दो, पैसिव इनकम आती रहेगी, आप चिल मारो। तो ये यहाँ पर ऐसा हो जाता है। वही मैंने अगेन कहा था, आप कहीं पे भी बैठ के काम कीजिए, नो फिजिकल प्रेजेंस नीडेड। आपने एक बार काम कर लिया, काम करके छोड़ दो, आप फिर वहां जाए या ना जाए, आप ओके, ये थोड़ा गलत वे में चला गया। नो फिजिकल मतलब आपको किसी ऑफिस में नहीं बैठना है, आपको एक जगह नहीं बैठना, आपके मतलब प्रोडक्ट जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं वहां पे जाके मिलना नहीं, मीटिंग नहीं करनी कि भाई बोले कि बताओ तुमने कितनी सेल की, ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ जहाँ पे बैठ के काम करना है वहीं बैठ के कीजिए, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से काम कीजिए, रात में चाहे रात में कीजिए, दिन में चाहे दिन में कीजिए, चांद पे बैठ के कीजिए, घर में बैठ के कीजिए, कहीं भी बैठ के कीजिए। इन शॉर्ट आप काम कीजिए, कमीशन अर्न कीजिए, ट्रैफिक लाइए, ऑडियंस को सेल्स पेज पे भेजिए, कुछ भी कीजिए, इन शॉर्ट आपको सेल्स आनी चाहिए, कमीशन आनी चाहिए, इसमें आपकी फिजिकल प्रेजेंस जो है जरूरत नहीं होती। ये तो हो गए फायदे। अब थोड़े नुकसान के बारे में जान लेते भाई, क्या क्या नुकसान है, क्योंकि अगर किसी चीज का फायदा है तो नुकसान भी होता है। न्यूटन का तीसरा लॉ है, जो भी हो मतलब तुम किसी एक फोर्स से किसी चीज पर दबाव डालेगा, वो सेम फोर्स से तुम पे उल्टा दबाव डालेगी, ऐसा कुछ सिंपल शब्द में समझा रहा हूँ, ज्यादा साइंस वाले हैं लेकिन इतना सब याद नहीं हमको। तो हमारा सबसे पहला नुकसान वो है कि अनकमीशन व्हेन सेल हैपेंस। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपने जब तक आप सेल नहीं लाएंगे तब तक आपको कोई 1% कमीशन देने वाला नहीं है। आप अगर सीपीयू मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसमें अगर लीड जाएगी तो ही आपको कमीशन मिलेगी। उनके
टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से लीड जाएगी तो ही कमीशन मिलेगी। आप अगर अमेजोन अफिलिएट कर रहे हैं तो सेल होगी तो ही कमीशन मिलेगी, अगर रिफंड हो गया तो आपको कमीशन नहीं मिलने वाली है। आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई कोर्स सेल कर रहे हैं और उसकी अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर सेल होगी तो ही उस चीज़ की कमीशन आपको मिलने वाली है, वरना आपको 1% भी कमीशन नहीं मिलने वाली है। तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। उसके बाद नो फिक्स सैलरी, इसके बाद एक आता है कि आपकी इसमें कोई भी फिक्स सैलरी नहीं है कि भाई हर महीने आपको 1 लाख मिल जाएगा, हर महीने 50,000 मिल जाएगा, हर महीने एटलीस्ट 2,000 तो मिल ही जाएगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। आप अगर सेल करोगे तो ही कमीशन मिलने वाली, नहीं तो एक चवन्नी भी नहीं मिलने वाली आपको। कोई इसमें फिक्स सैलरी नहीं है, कुछ नहीं है। आपको अपने जितना काम करोगे उतना कमीशन मिलेगी, जितना सेल्स होगी उतनी ही ज़्यादा कमीशन मिलेगी। हार्ड वर्क एंड पेशेंस नीडेड, मैंने इसमें पहले कहा था कि ईजी है, मतलब इसे स्टार्ट करना ईजी है, बट स्टार्ट करना ईजी है, वैसे बहुत हार्ड है। लोग इसमें एक 2 साल लगा देते पहली सेल लाने के लिए। हम भाई नसीबदार हैं, हमारी पहले 1-2 महीने में पहली सेल आ गई थी। जो भी हो, इसे मतलब स्टार्ट करना बहुत, वैसे मतलब आप समझ जाओ यार, मतलब पहली सेल लाना बहुत ज़्यादा उसमें हार्डवर्क के पेशेंस चाहिए आपको, आपने बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। स्टार्ट करना ईजी है, लेकिन पहली सेल लाने के लिए जो आपको हार्डवर्क करना रहता है, जो पेशेंस चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा चाहिए। आपको अपने अगर ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसे रैंक करवाना पड़ेगा, यूट्यूब पे अगर वीडियोज़ डाल रहे हैं तो उसे लोगों को दिखाना पड़ेगा, लोग को वहाँ तक लाना पड़ेगा, उसमें बहुत सारा काम करना पड़ता है, आपको बहुत टाइम वेट भी करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़, इसमें अगर आपको 2-4 महीने कमीशन ना आए तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा, कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं बीच में, जैसे कि मैंने पहले छोड़ दिया था। लेकिन जब मैंने सही से करना स्टार्ट किया तो हमारी सेल्स आना स्टार्ट हो गई और हम बहुत ज़्यादा खुश है और मोटिवेट हो गए, फिर से इसमें जुट गए। वैसे तो कंसिस्टेंसी काफ़ी बेकार है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत कर लेते हैं। चौथा पॉइंट नुकसान कहेंगे इसमें कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन, जैसे कि मैंने बताया कि कहीं पे बैठ के काम कर सकते हैं, आप खुद के बॉस हो, कहीं से भी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इन सारे फायदे की वजह से लोग आते हैं, जैसे कि आप भी आए हो भाई। आप खुद को भी गिन लो हमारे कंपटीशन में, तो मतलब इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप कोई एक प्रोडक्ट उठा के देख लो, उसमें आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, वो कुछ भी प्रमोट करते बैठते हैं। हालांकि इसमें मोस्ट ऑफ लोग ऐसे होते हैं जो लोग नए स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो लोग बिगिनर्स होते हैं, जैसे कि आप हैं, हम भी थोड़े से बिगिनर हैं, हम भी बिगिनर में काउंट करते हैं भाई खुद को, हम कोई प्रो नहीं है, हम जो एक्सपीरियंस करते हैं वो चीज़ आपको सिखाते हैं। तो वो ऐसा सिस्टम है। इस चीज़ में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है। अगर आप एड्स रन कर रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत तकलीफ पड़ेगी कि भाई हमारी सेल नहीं आ रही, इतने सारे लोग देख रहे हैं, फिर CPC कॉस्ट पर क्लिक ज़्यादा जाएगी। आप अगर SEO करने बैठेंगे उसमें अभी आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए इसमें क्या होता है कि आप माइक्रोनिक्स में हमको जाके काम करना पड़ता है। हमारी एक वेबसाइट माइक्रोनिक्स में है, वहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा मतलब समझो कि हमको बिल्कुल लो ट्रैफिक में, 0 ट्रैफिक के अंदर काम करना पड़ रहा है, तो हमारा थोड़ा बहुत काम बढ़ा। अगर मैं टारगेट करूँ कि भाई जिस कीवर्ड के ऊपर 10,000 15,000 मंथली सर्चेस है, उस पर फिर मैं मतलब एक बार को उस पर मैं काम करने के भी बारे में 100 बार सोचूंगा काम करने से पहले। तो ये सारा सिस्टम रहता है। हमको मतलब बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के हमारा प्रोडक्ट चूज करना था, हमारे नीच चूज करनी थी, इसलिए कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि इसमें कोई फिक्स सैलरी नहीं है, वही अगेन रिपीटेड है, नो फिक्स अर्निंग। इसमें आपकी अर्निंग कोई फिक्स नहीं है कि भाई 1 महीने में आपकी 10,000 अर्निंग हो गई, 2 महीने में 20,000 हो जाएगी, तीसरे महीने में हो सकता है 1 भी ना हो। तो ऐसा सिस्टम है। तो ये इसमें कुछ फिक्स अर्निंग नहीं होती। इसमें आपको जितने सेल करोगे अगेन वही उतना ही आपको कमीशन मिलने वाला है, उतनी ही आपकी अर्निंग होने वाली है। उसके बाद नो कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी कंपनी। अब इस पॉइंट से हमारा मतलब क्या है वो पहले बार समझ लो। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ भाई कमीशन जंक्शन पे, या फिर समझो क्लिकबैंक के ऊपर अफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ। अब मैं 2 साल से समझो कि मैं किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, वो मेरे कमीशन बहुत ही अच्छी दे रहा है, मतलब हर महीने मेरी अर्निंग काफ़ी बढ़िया हो जाती है। लेकिन एक टाइम आता है कि भाई वो जो प्रोडक्ट है, मेन जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट ही डिसकंटिन्यू हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी कोई जो एक प्रोडक्ट था, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट था, वो एप्समो के ऊपर था, राइटर करके एक AI टूल है, AI राइटर टूल है। अब वो उसने लाइफ टाइम डील के ऊपर आया था। अब हालांकि उसकी वेबसाइट के ऊपर अभी भी कमी जो है अफिलिएट सेल्स, अफिलिएट आप कर सकते हो, लेकिन जो एप्समो के ऊपर है वहाँ से लोगों ने काफ़ी अच्छी अर्निंग करी उसके ऊपर। लेकिन उस प्रोडक्ट ने क्या हो गया, लाइफ टाइम डील अपनी डिसकंटिन्यू कर दी। तो इस प्रकार से उस प्रोडक्ट तो डिसकंटिन्यू होगा एप्समो से। अब एप्समो में जिसने भी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए लिंक दी होगी वो सारी कट हो गई।
अब इस प्रकार से क्लिक बैंक के ऊपर भी कोई प्रोडक्ट अगर आप प्रमोट कर रहे हो तो इसमें आपका कंट्रोल नहीं है। वो जो प्रोडक्ट कंपनी है, जो कंपनी का प्रोडक्ट है, वो कभी भी उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर सकती है, या फिर हो सकता है कल को क्लिक बैंक, वैसे तो होगा नहीं, लेकिन कल को क्लिक बैंक बंद हो जाए, या फिर क्लिक बैंक उस प्रोडक्ट को अपने जो मार्केट प्लेस से निकाल दे कि भाई हमको ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, इस प्रोडक्ट को निकालो। तो इसमें ये खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि आपको थर्ड पार्टी कंपनी का कोई आपको कंट्रोल नहीं है कि कब कोई प्रोडक्ट आ जाए, कब प्रोडक्ट कोई चला जाए, कब उसके कमीशन रेट वो चेंज कर दें, कब उसके जैसे कि थोड़े टाइम पहले, 1-2 साल पहले की बात है, अमेजोन ने अपने कमीशन रेट कम कर दिए। पहले बहुत बढ़िया होते थे, अभी कमीशन अमेजोन में बहुत ही ज़्यादा कम हो गई, जिससे बहुत सारे लोग अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग करना बंद कर दिए, जिससे हम जैसे हैं नए लेवल लोगों को मौका मिला, क्योंकि बिगिनर को क्या है कि कम कमीशन मिलेगी चलेगा, तो ऐसा सिस्टम होता है। यानी कि जो प्रो एफिलिएट मार्केटर थे वो अमेजोन से थोड़ा सा हट के दूसरी चीज़ें करने लगे जहाँ उनको ज़्यादा कमीशन मिली थी। तो ये कुछ ऐसा सिस्टम रहता है, इसमें आपको थर्ड पार्टी कंपनी जो कंपनी होती है उनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि आपको प्रोडक्ट कैसे चूज करना है, बेस्ट प्रोडक्ट क्या है, वो सारी क्या है, वो मतलब कैसे चूज करना है, कैसे इनका सारा प्रोसेस रहता है, ये सारी चीज़ें आप देख लेते हैं। सबसे पहला इंटरेस्ट में देखो दोस्तों, बात ऐसी है कि अगर आप बिगिनर हो तो अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो तो उस चीज़ को बिल्कुल स्टार्ट मत करना। फॉर एग्जांपल मेरा लूँ, जैसे कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, उनसे रिलेटेड ही प्रोडक्ट को जो प्रमोट करता हूँ, इस तरह का मेरा काम है। अब कल को मैं करने लगूँ कि भाई मैं फॉर एग्जांपल हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ आपको प्रमोट करूँ, उससे रिलेटेड कंटेंट बनाने जाऊँ, मैं 2-4 वीडियो बना भी लूँगा, लेकिन वो आगे मेरे ना तो उसमें मुझे उस चीज़ की नॉलेज है और ना ही मुझे उस चीज़ में मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं एक टाइम के बाद उस चीज़ से बोर हो जाऊँगा, क्योंकि ये मुझे लॉन्ग टर्म करना होगा। अब 4-5 महीने सेल नहीं आई तो मैं बीच में बंद कर दूंगा भाई, डिमोटिवेट हो गए, तो ऐसा होगा। तो इसमें आप जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, उस चीज़ की नॉलेज है, उसी चीज़ में आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रही है। तो मैंने पहली बात तो ये सिर्फ बिगिनर के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर आप प्रो हैं, अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो भी आप उस चीज़ की कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको कंटेंट कहाँ से लाना है। थोड़े बहुत पैसे खर्च करके एड्स रन करेंगे, दूसरे आउटसोर्स करेंगे बहुत सारे काम, तो वहाँ से आप कर लेंगे। लेकिन बिगिनर के लिए जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ का काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बीच बीच में लोग छोड़ भी देते हैं। इसलिए अगर आपका इंटरेस्ट हो जिस प्रोडक्ट में, जिस नीश में, जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड ही आप जो एफिलिएट मार्केटिंग करना, उस इंडस्ट्री को ही आप पिक करना। दूसरी चीज़ है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। जैसे कि मैं कोई एक ऐसा प्रोडक्ट लेके बैठ जाऊँ जिसमें मुझे एक सेल पे 4 रुपये मिल रहे हैं, 5 रुपये मिल रहे हैं, तो मेरा क्या जाएगा, और मुझे प्रमोट करने के लिए बहुत सारा टाइम लग रहा है, बहुत सारी मेहनत लग रही है, मेरा खुद का पैसा भी खर्च हो रहा है, और मुझे एक सेल लाने के लिए 4 रुपये 5 रुपये मिल रहा है, तो मैं क्यों करूँगा। वहीं दूसरी तरफ ऐसी चीज़ जिसमें एक सेल का मुझे $100, $20 $50 मिल रहा है, ज़्यादा अर्निंग मिल रही है, तो मैं उस चीज़ को प्रमोट करूँगा ना। वो ऐसा सिस्टम है। तो आपको ये चीज़ भी देखनी है कि आप वो चीज़ प्रॉफिटेबल है या नहीं, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उसके बाद है भाई कंपटीशन। आपको किसी ऐसे फील्ड में नहीं घुस जाना कि उसमें ज़्यादा कंपटीशन है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ तो ओवरऑल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो ओवरऑल हेल्थ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, उसमें करने जाएंगे आपका कुछ नहीं होने वाला। और दूसरी तरफ हम बात करें तो वेट लॉस में अगर हम नीच डाउन करें तो वेट लॉस में कम ओवरऑल हेल्थ से कम कंपटीशन होगा वेट लॉस में, उससे कम होगा लेडीज वेट लॉस में, उससे कम होगा कुछ वेट लॉस के अलग अलग टाइप होंगे। कीटो डाइट, मुझे इतना सारा नॉलेज नहीं है, कीटो डाइट होती है, फिर और कुछ बहुत सारी चीज़ होती है, योगा से वेट लॉस करें। इन सारी चीज़ें आप धीरे धीरे करके नीच डाउन करेंगे, वैसे वैसे इसमें जो कंपटीशन घटता जाएगा। ये ऐसा सिस्टम है। तो आपको ऐसी चीज़ पिक करनी है जिसमें आपका कम से कम कंपटीशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो, प्लस उस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आता हो, ताकि आप लंबे टाइम तक उस चीज़ को परस्यू कर सकते, लंबे टाइम तक उस चीज़ पे कंटेंट बना सकें, उस चीज़ पे काम कर सकें, मेहनत कर सकें। आपको 4-5 महीने 6-7 महीने अगर रिजल्ट ना भी आ रहा है तब भी आप डिमोटिवेट होकर इस चीज़ को बंद ना कर दें। चलो बात कर लेते हैं मेरे कुछ पसंदीदा एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स के बारे में, किन प्रोग्राम्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो एक एक करके हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला तो भाई डिजिटल मार्केटिंग। जैसे कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ मेरे क्लाइंट्स के लिए, मेरे खुद के लिए यूट्यूब चैनल रन करता हूँ, उस चीज़ के बारे में लोगों को सिखाता हूँ, आपको सिखाता हूँ। उस चीज़ से रिलेटेड मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर सकता हूँ,
जैसे कि मैं एक एक करके बात करूँ तो SEMrush है, जो सेमरस है, एक कीवर्ड रिसर्च टूल है। तो मैं जिसको अगर मैं कीवर्ड रिसर्च बता रहा हूँ, एसईओ सिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो मैं वहाँ पर सेमरस को प्रमोट कर सकता हूँ। मैं अगर वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ, ब्लॉग स्टार्ट करना सिखा रहा हूँ, कैसे वेबसाइट बनाएंगे, मैंने बहुत सारी पास्ट में लगभग 70-75 थोड़े टाइम पे हो सकता है अगर मैं सेंचुरी भी मार दूँ वर्डप्रेस डेवलपमेंट। वैसे तो मैंने वेबसाइट से रिलेटेड ऑलरेडी ऑलरेडी 1.5 सेंचुरी शायद से मार दी है, लेकिन आधे उसमें ब्लॉगर की वीडियो, आधे कुछ वर्डप्रेस 70-75 वीडियोस कुछ वर्डप्रेस से रिलेटेड है। तो अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ तो उस वीडियो में मुझे वर्डप्रेस से रिलेटेड बताना पड़ता है, तो मुझे होस्टिंग के बारे में भी बताना पड़ेगा, डोमेन के बारे में भी बताना पड़ेगा। आप डोमेन होस्टिंग कहाँ से ले सकते हैं, वो सारी की सारी आप कहाँ से ले सकते हैं। कस्टमर को अगर मैं चाहूँ तो बता को भाई मैं खुद होस्टिंग करके होस्टिंग यूज़ कर सकता हूँ। होस्टिंगर की होस्टिंग जो है मैं खुद यूज़ करता हूँ, मेरी खुद की दोनों वेबसाइट उस होस्टिंगर के ऊपर रन करती है। तो ये मेरी पसंद की होस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया काम करती है। अगर आप चाहें तो होस्टिंगर से भी प्रमोट अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं, जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सिंपली होस्टिंगर से होस्टिंग ले सकते हैं। इस तरह से मैं होस्टिंगर की जो प्रमोट कर सकता हूँ। और अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप होस्टिंगर का प्रीमियम 1 ईयर का प्लान लेते हैं तो आपको वहाँ पर डोमेन भी फ्री मिलता है। तो अगर आप ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं, आप खुद की वेबसाइट स्टार्ट करने वाले, वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, या फिर आप खुद ही काम कर सकते हैं, खुद ही सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर आपको पसंद है, हमारी थोड़ी सी हेल्प करना चाहते हो, अब नीचे होस्टिंगर की जो है अफिलिएट लिंक दी होगी मैंने। होस्टिंगर इस तरह से हमारा ब्लूहोस्ट हो गया। ब्लूहोस्ट होस्टिंगर से थोड़ा बेटर है, वैसे तो थोड़ा सा महंगा भी है, सीधी सी बात। और इसी तरह हमारा क्लाउडबेस हो गया, वो तो फिर प्रो के लिए आ गया, प्रीमियम जो कंपनीज है उनके लिए हो गया, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक उनके लिए होगा। इन शॉर्ट मैंने होस्टिंगर की अफिलिएट लिंक मैंने दी है, अगर आप चाहें तो हमारी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। अफिलिएट लिंक से थोड़ा सा बाय बाय करके देख लो, आपको जरूरत हो तो आप देखिए। आगे बढ़ते जेपियर। जेपियर अगर मैं ऑटोमेशन आपको पढ़ा रहा हूँ, ईमेल ऑटोमेशन सिखा रहा हूँ, आपके जो है अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, उसमें अगर आप जो है आपका कस्टमर कुछ पेमेंट करता है, फिर पेमेंट आपके पास आती है, वैसे जेपियर में जाना चाहिए। जेपियर के थ्रू आपको मेल आएगा कि भाई इस चीज़ की पेमेंट हो चुकी है, फिर कस्टमर को इनवॉइस जाएगा, उसके बाद कस्टमर आपके जो सारी चीज़ें, यानी कि उसको ऑर्डर भी ऑटोमेटिक चला जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी भाई इसका ऑर्डर आ चुका है। ये सारी चीज़ें यहाँ से इस प्रकार से मैनेज होती है। उसके कस्टमर के एंड पे उस ऑर्डर जो है कंफर्म भी दिखाया जाएगा, उसको प्रोसेसिंग, इन शॉर्ट ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर जेपीएस से मैनेज होती हैं। आप किसी को ऑटोमेटिक कुछ इन शॉर्ट ऑटोमेशन किसी भी तरह का अगर आता है तो वहाँ पर जेपीआर आता है, जो कि मेरा खुद का फेवरेट है, जेपीआर है। फिर एक और कुछ करके, तो वहाँ से आप जेपीआर भी प्रमोट होता है। उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग आती है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में, और डिजाइनिंग के अंदर भी आती है कैनवा, कैनवा की भी आ सकती है। और मैंने अभी पहले राइटर की बात करी थी, राइटर है। उसके बाद मेरा फेवरेट है, एक तो राइटर है, दूसरा ब्रेमवर्क है, तीसरा कीवर्ड रिसर्च में एक और है राइटरजन। इन तीनों को मैं पर्सनली यूज करता हूँ, एक और है ऑटो राइटर। इन चारों को मैं पर्सनली यूज करता हूँ। तो अगर मैं पर्सनली यूज करता हूँ तो मैं आपको भी रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि वो कैसे काम करते हैं। तो उसके बाद जैसे कि मैं यूट्यूबर हूँ, तो मैं वीडियो आपको बता सकता हूँ कि वीडियो कैसे काम करता है, वीडियो कैसे लेना है। उसी तरह ट्यूब बड़ी है। उस तरह मैं अगर मैं वेबसाइट अफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, मैं प्रीटी लिंक को भी आपको बता सकता हूँ कि कैसे प्रीटी लिंक काम करता है। फिर ग्रुप फनल्स हो गया, फनल बिल्डिंग में कन्वर्ट किट हो गया, ईमेल मार्केटिंग के लिए इजोइक हो गया। इजोइक जो आपको जैसे कि एडसेंस अल्टरनेटिव में काम का, जैसे कि अगर आप एक ब्लॉग के ऊपर एडवर्टाइजिंग के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं तो इजोइक आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारा एडसेंस हो गया, ये सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ। उसके बाद अगर आप ट्रैवल नीश में, अगर आपको ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, आप जगह जगह जाके घूमते हैं, आप उस चीज़ पे वीडियोस बना सकते हैं, उस चीज़ पे आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं, ये जगह कैसी, यहाँ पर कैसे कैसे घूमना है, यहाँ पर किस प्रकार का आपका आपको सामान ले जाना चाहिए, कैसी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप बताते हैं, ये सारी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, तो आप वहाँ पर अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो अमेजोन अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसमें आप अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट उनको प्रमोट करें, बताएंगे कि ये प्रोडक्ट आपको मैंडेटरी इस जगह पे जाने के लिए, कोई ठंडा प्लेस है तो आपको ये जैकेट लेनी चाहिए, ये स्वेटर लेना चाहिए, ये बैग लेने चाहिए। उसके बाद आप मेक माई ट्रिप पे कर सकते हैं, बस का है और सारी चीज़ें। उसके बाद हम बात करना चाहिए चीप फ्लाइट्स जो है, फ्लाइट बुकिंग है, ओयो जो होटल बुकिंग के लिए काम आता है। उसके बाद अगोड़ा है, इसमें भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। आगे हम थोड़ा सा नीचे आए, अगर आप ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं तो अमेजोन अफिलिएट मार्केटिंग, वही मैंने पहले बताया, अमेजोन अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। ईबे से कर सकते हैं। मीशो एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, अगर आपको ट्राई करना है कि मीशो से अफिलिएट मार्केटिंग करना है। मीशो एक्चुअली एक रीसेलिंग ऐप है, अगर आपको रीसेलिंग जानते हैं तो प्रमोट करना चाहते हैं, घर बैठे ऑनलाइन इनकम करना चाहते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन है, तो मीशो की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और
अगर आपको जानना चाहते हैं कि टॉप 5 या फिर 9 जो भी 6 7 जितने भी एप्लीकेशन टॉप की जो एप्लीकेशन है मोबाइल के थ्रू जो अर्निंग करना चाहते हैं, तो उस वीडियो के लिंक में मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी और यहाँ पर आई बटन में भी उसकी वीडियो के लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। फ्रीलांसिंग में अगर आप जाते हैं तो आप फाइवर, अपवर्क है, फ्रीलांसिंग सिखाते हैं, तो स्टॉक मार्केटिंग करते हैं, तो अगेन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अर्निंग पोटेंशियल है। पहले बता दूं, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो या फिर कहें तो डायरेक्ट एफिलिएट मार्केटिंग थ्रू हो, उसमें भाई हमारा अपस्टॉक्स आ गया, ग्रो है, 5 पैसा, एंडी मनी ट्रिंकर, इनमें से 1 2 3 4 को तो मैं खुद पर्सनली यूज़ कर सकता हूँ। अगेन वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में और टॉप 5 एप्लीकेशन वाली मोबाइल से अर्निंग करने वाली में दी है कि आप इन मोबाइल से अर्निंग कैसे कर सकते हैं, इन मोबाइल से एफिलिएट मार्केटिंग करके कैसे अर्निंग कर सकते हैं, वो वीडियो की लिंक मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में। तो ये अगेन उसके बाद आता है हमारा क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, ये सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है तो आप BitBNS को कर सकते हैं, कॉइनस्विच, कुबेरा, वजीरेक्स, ये सारे हमारे प्लेटफॉर्म है, इनको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने ये जो 3-4 चीज़ें आपको जो बताई हैं, पहली बात तो ये मेरे खुद के जो, इनमें से मैं आपको बता दूं कि 1 2 3 4 5 चीज़ें मैं खुद करता हूँ, मैं खुद प्रमोट करता हूँ। इनमें से 5 जो कैटेगरीज हैं, ट्रैवल को छोड़ के मैं लगभग सारी की सारी चीज़ें प्रमोट करता हूँ। तो इन चीज़ों में मेरे को इंटरेस्ट है, इसलिए इन चीज़ों के बारे में मेरे को ज़्यादा पता था। ट्रैवल के बारे में जनरली हमको थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, इसलिए मैंने आपको बताया। वहीं अगर आप इनसे हटके भी कोई चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, इनके हटके भी कोई चीज़ करते हैं, तो आप सिंपली गूगल पे जाके सर्च कीजिए, या थोड़ी सी रिसर्च करो यार, एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तुमको, थोड़ी रिसर्च खुद भी करा करो रिसर्च करो, थोड़ा सा खुद से काम करो और वहाँ से जाके आप पता लगाओ कौन से आपकी नीश से रिलेटेड एफिलिएट प्रोग्राम है। तो ये तो हो गई सारी की सारी बात की कैसे एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कैसे करनी है, कौन से प्रोस कॉन्स कब स्टार्ट करनी है, कौन से प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, इंटरेस्ट, डिज़ायर, सब कुछ हमने इन शॉर्ट ले लिया। लेकिन बात ये आती है कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग समझो, आपने सोच लिया कि हाँ भाई मेरे को ये प्रोडक्ट के लिए एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, अब मैं करूँ क्या, कैसे करूँ, कैसे प्रमोट करूँ, क्या किसको लिंक भेजूँ, क्या व्हाट्सएप में शेयर करूँ, क्या करूँ। तो बात कर लेते हैं प्रमोटिंग एफिलिएट लिंक्स, यानी कि आपको किस प्रकार से अपने एफिलिएट लिंक को प्रमोट करना है। तो पहला पॉइंट उसमें आता है कि स्टार्ट अ ब्लॉग। आपको एक वेबसाइट स्टार्ट करनी होगी, आपको एक ब्लॉग वेबसाइट स्टार्ट करनी होगी। अगर आप ब्लॉग वेबसाइट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे वर्डप्रेस के अंदर ब्लॉग बना सकते हैं, कैसे ब्लॉगर के अंदर ब्लॉग बना सकते हैं, नहीं पता है तो ये दोनों सीरीज पूरी की पूरी मैंने लगभग 50-60 वीडियोस की, एक वर्डप्रेस में लगभग 70-75 वीडियोस हैं और ब्लॉगर में लगभग 30-40 वीडियोस जैसे हैं। तो दोनों सीरीज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर आई बटन में कहीं तो चमक रहा होगा वो, उसकी मैंने लिंक दे दी है। तो वहाँ से जाके आप देखिए और एक ब्लॉग स्टार्ट कीजिए, वहाँ से पोस्ट लिखिए, उसमें एसईओ कीजिए, ऑन पेज की ऑफ पेज कीजिए, उसको रैंक में लाइए, कस्टमर को ड्राइव कीजिए, ट्रैफिक ड्राइव कीजिए, फिर वहाँ से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। वहाँ से लोग आपकी एफिलिएट लिंक पे क्लिक करेंगे और आपकी सेल होगी। सुनने में इजी लग रहा है, इतना इजी है नहीं वैसे, ये हो गया वो हो गया थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद एंगेज ऑन सोशल मीडिया, यानी कि आप सोशल मीडिया पे एंगेज होइए, पिंटरेस्ट है, वहाँ से लोगों को मतलब हेल्प कीजिए, वहाँ पे अलग अलग टाइप के पिन बनाइए। ब्लॉग तो आपने स्टार्ट कर ही ली है, ब्लॉग के ऊपर वहाँ से ट्रैफिक भेजिए। फेसबुक पे लोगों की हेल्प कीजिए कि या किसी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट के बारे में एक्सपर्ट हैं आप, उस चीज़ के बारे में लोगों को बताइए, पोस्ट डालिए। पर्सनली कोई किसी को कोई हेल्प चाहिए उसको हेल्प कीजिए, कोई पोस्ट कमेंट कर रहा है, कोई कमेंट पोस्ट कर रहा है उनको हेल्प कीजिए। फिर जब वो इंटरेस्टेड उनसे पूछिए कि अगर आप कोई इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा जानना है तो मेरी ये ब्लॉग है, ब्लॉग से वो आपकी ब्लॉग पे आएंगे, आपको वहाँ से आपके जो एफिलिएट प्रोग्राम पे जाएंगे, वहाँ से वो सेल खरीदेंगे, आपकी सेल्स होगी, बहुत सारा कमीशन हम करेंगे। उसके बाद आंसर ऑन फॉरम्स, वही जो कोरा है, आंसर द पब्लिक तो नहीं है, याहू आंसर से ऐसे लोग, फिर कोई सोशल मीडिया पे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसे लोगों को आप हेल्प कीजिए, आंसर कीजिए। और जब वो तैयार हो और उनसे आप पूछिए कि अगर आप इस बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, इसमें थोड़ी और हेल्प करना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हो, आप ये चीज़ ट्राई कीजिए, इससे आपकी कंप्लीट हेल्प हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप जो प्रमोट कर सकते हैं। अगेन स्टार्ट यूट्यूब चैनल, मेरे जैसा काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यूट्यूब पे आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सिखा रहा हूँ, बीच में मैंने आपको होस्टिंग के बारे में बताया, 2-3 चीज़ के बारे में बताया, मैं वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाता हूँ, उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें मतलब बताता हूँ, उसके अंदर आपको बताता हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में सीखना है, ये चीज़ खरीदनी है, तो आप यहाँ से मेरे लिंक से जाके ले सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, आप धीरे धीरे जैसे लोगों को फ्री में यूट्यूब में पढ़ाएंगे, धीरे धीरे आपके चैनल में लोग आएंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, लोग आपकी वीडियो देखेंगे,
और उनको पसंद आएगा और उनको डील काम की लगी तो आपके एफिलिएट लिंक से जरूर बाय करेंगे। और होता भी है। मैं पर्सनली डायरेक्टली आपको बोल देता हूँ, जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में बोला, वो इस वीडियो में भी बोला है कि हमने नीचे एफिलिएट लिंक दी है। अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत करना चाहते हैं, अगर आप मतलब इन शॉर्ट अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हमारी हेल्प करना चाहते हैं, हमारी वीडियो काम की लगती है, तो मतलब हेल्प करने के लिए इन शॉर्ट मैं मतलब बता देता हूँ कि हमने भी एफिलिएट लिंक दी है, आपके परचेस करने से आपको 1 रुपया ज़्यादा नहीं देना है, जबकि हमारी हेल्प होगी। तो ऐसे मैं बता देता हूँ, तो लोगों को अच्छा लगता है कि भाई ये ट्रांसपेरेंसी रख रहा है। तो वो लोग क्या है, वैसे भी खरीदने वाले होते तो मेरे लिंक से खरीद लेते हैं, ऐसा सिस्टम हो जाता है। तो ये वो यूट्यूब का काम हो गया। एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको ईमेल लिस्ट बनानी होगी, ईमेल्स कलेक्ट करने होंगे, फिर आप उन ईमेल्स के ऊपर लोगों को ईमेल भेजकर प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। फिर जैसे ईमेल वन ऑफ द चीपेस्ट वे है अपने एफिलिएट प्रोडक्ट को सेल करने का। तो ईमेल्स के थ्रू भी सेल कर सकते। आपको काफ़ी सारे दिन में ईमेल आते होंगे, कुछ प्रमोशनल होते हैं, कुछ कंपनी, कुछ तो एफिलिएट मार्केटिंग वाले ही होते हैं। उसके बाद स्टार्ट पॉडकास्ट, आपको एक पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तो अभी पॉडकास्ट फ्यूचर में ज़्यादा चलेगा, फिलहाल अभी चल रहा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, उतना सबसे ज़्यादा अभी फिलहाल यूट्यूब बूम पर है। पॉडकास्ट भी भविष्य का चीज़ है, ये आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा चलने वाला है। अभी पॉडकास्ट इतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आगे चल के इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है। उसके बाद आप ई बुक्स लिख सकते हैं, ई बुक पब्लिश कीजिए, PDF पब्लिश कीजिए। वो जब गूगल के ऊपर रैंक करेगा, लोग उसको डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर आप एफिलिएट लिंक अपनी दे सकते हैं, वहाँ से भी लोग जाते हैं। उसके बाद पेड ऐड, सबसे ज़्यादा तेज़ी, सबसे ज़्यादा आसानी से कन्वर्जन पाने का, एफिलिएट सेल्स पाने का तरीका है। लेकिन ये प्रो के लिए ही या फिर इंटरमीडिएट लोगों के लिए ही रिकमेंड होता है, क्योंकि इसमें आपके खुद के पैसे लगते हैं। अगर आप जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, अगर आपको सेल नहीं है तो इसमें आपका खुद का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा, अगर आपको चीज़ें आ जाए, आप पैसा खर्च करने के लिए तैयार, तो ही आपको पेड एड्स रन करने चाहिए, या फिर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो भी आपको पेड एड्स रन करना चाहिए। कुछ तो सीखने मिलेगा। मैं भी काफ़ी ज़्यादा करते रहता हूँ, कभी कभी फेल हो जाती, कभी कभी फ़ायदा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो लगभग ख़त्म हो गई है। मैंने आपको सब कुछ लगभग तो बता दिया है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ एडवांस लेवल पर सीखना चाहिए तो आप एफिलिएट मार्केटिंग मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने सुप्रीम कैंपस का जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जाइए, मास्टर क्लास ज्वाइन कीजिए। वहाँ से भी आपको काफ़ी, एक उसमें सबसे पहले 14 दिन की ट्रेनिंग क्लास है, लगभग 14 दिन की शायद, मतलब एक फ्री ट्रेनिंग क्लास है, ब्लॉगिंग क्लास है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। उसके बाद आप चाहें तो डायरेक्टली मास्टर क्लास में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस को जरा भी मिस ना करें। बेल आइकन भी दबा देना, वैसे मैं हर बार ये चीज़ बोलना भूल जाता हूँ, बेल आइकन भी दबाना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, जय हिंद।